श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। नमस्कार मित्रों, भगवद गीता के दिव्य ज्ञान के इस सफर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 के श्लोक 39 पर, जहां भगवान कृष्ण आत्मा की गहराई और विश्वास की ताकत के बारे में बता रहे हैं। आइए इस अद्भुत संवाद का आनंद लें। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 6 के श्लोक 38 पर चर्चा की थी, जहां भगवान कृष्ण ने आत्मज्ञान की राह में बाधाओं और संदेह की बात की थी। आज हम इसे आगे बढ़ाएंगे। आज हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा की खोज और विश्वास की ताकत के बारे में क्या बताते हैं। यह श्लोक हमारे जीवन में अडिग विश्वास और मार्गदर्शन का प्रतीक है। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति या योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 39। संशय निवारण करने के लिए अर्जुन की भगवान से प्रार्थना। श्लोक 39। एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपद्यते। उच्चारण की विधि एतत् में संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वदन्य संशयस्य अस्य छेत्ता न हि उपद्यते। 39। शब्दार्थ कृष्ण अर्थात है श्री कृष्ण, में अर्थात मेरे, एतत् अर्थात इस, संशयम अर्थात संशय को, अशेषतः अर्थात संपूर्ण रूप से, छेत्तुम अर्थात छेदन करने के लिए, आप ही, अर्सी अर्थात योग्य है, ही अर्थात क्योंकि, त्वदन्य अर्थात आपके सिवा दूसरा, अस्य अर्थात इस, संशयस्य अर्थात संशय का, छेत्ता अर्थात छेदन करने वाला, न उपद्यते अर्थात मिलना संभव नहीं है। अर्थ है श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। 39। व्याख्यायतन में संशय कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक पाप कर्मों से तो सर्वथा रहित हो गया, इसलिए वो नरकों में तो जा ही नहीं सकता और स्वर्ग का ध्येय न रहने से स्वर्ग में भी जा नहीं सकता। मनुष्य योनि में आने का उसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए वो उसमें भी नहीं आ सकता और परमात्म प्राप्ति के साधन से भी विचलित हो गया। ऐसा साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट नहीं हो जाता? ये मेरा संशय है। त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न हि उपद्यते। इस संशय का सर्वथा छेदन करने वाला अन्य कोई हो नहीं सकता। इसका तात्पर्य है कि शास्त्र की कोई गुत्थी हो, शास्त्र का कोई गहन विषय हो, कोई ऐसी कठिन पंक्ति हो जिसका अर्थ न लगता हो, तो उसको शास्त्रों का ज्ञाता कोई विद्वान भी समझा सकता है, परंतु योग भ्रष्ट की क्या गति होती है, इसका उत्तर वो नहीं दे सकता। हाँ, योगी कुछ हद तक इसको जान सकता है, पर वो संपूर्ण प्राणियों की गति आगति को अर्थात जाने और आने को नहीं जान सकता, क्योंकि वो युंजान योगी है, अर्थात अभ्यास करके योगी बना है। अतः वो वहीं तक जान सकता है जहां तक उसकी जानने की हद है, परंतु आप तो युक्त योगी हैं, अर्थात आप बिना अभ्यास परिश्रम के सर्वत्र सब कुछ जानने वाले हैं। आपके समान जानकार कोई हो सकता ही नहीं। आप साक्षात भगवान हैं और संपूर्ण प्राणियों की गति आगति को जानने वाले हैं। उत्पत्ति प्रलयन चैव भूतानामागति गतिम वेत्ति विद्याम विद्या च स वाच्यो भगवानिति। विष्णु पुराण 6, 5, 78, नारद पुराण पूर्व 0 46, 21,
जो संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को, गति और अक्ति को एवं विद्या और अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। अतः इस योग भ्रष्ट के गतिविषयक प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। आप ही मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं। परिशिष्ट भाव अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास था, तभी यहाँ वे योग भ्रष्ट की गति के विषय में प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि इस बात को आपके सिवाय दूसरा कोई बता नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास होने के कारण ही उन्होंने एक अक्षौहिणी सशस्त्र नारायणी सेना को छोड़कर निःशस्त्र भगवान को ही स्वीकार किया था। संबंध 38वें श्लोक में अर्जुन ने शंका की थी कि संसार से और साधन से च्युत हुए साधक का कहीं पतन तो नहीं हो जाता। उसका समाधान करने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 के श्लोक 40 पर, जहां भगवान कृष्ण आत्मज्ञान प्राप्त करने वालों के भविष्य के बारे में बताते हैं। इसे मिस न करें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य है, इसलिए कृपया अपने कमेंट्स जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे नए ज्ञान के साथ। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।